बेरोजगारी श्रम शक्ति 15 से 65 वर्ष की आयु वर्ग को कहते हैं। इस अवस्था को बेरोजगारी, इस अवस्था में उसे कार्य उपलब्ध न हो तो बेरोजगार कहा जाता है। बेरोजगारी श्रम बल माइनस कार्य बल, U बराबर LF माइनस WF। श्रम बल 15 से 65 वर्ष की आयु प्रत्येक व्यक्ति जो कार्य करने से योग्यता हो। कार्य बल जिसे रोजगार प्राप्त हो चुका कार्य बल कहलाता है। बेरोजगारी के प्रभाव मानसिक प्रभाव, तनाव, अवसाद और शारीरिक निद्रा, अनियमितता, खाने संबंधी अनियमितता। आर्थिक प्रभाव मानव संसाधन का अपव्यय, उपलब्ध संसाधन कौशलता में उपयोग सुनिश्चित करना है और बढ़ती बेरोजगारी मानव संसाधन उपयोग करने में सक्षम नहीं है। बेरोजगारी दुष्चक्र, अर्थव्यवस्था में यदि बेरोजगारी बढ़ती है तो इससे भरण पोषण लागत भी बढ़ती है और इससे बचा तो निवेश उत्पादन कर्म से घटते हैं और सभी के परिणाम स्वरूप रोजगार तैयार करने अवसर कम हो जाते हैं और ये कूद चक्कर अनवरत चलता रहता है। बेरोजगारी बढ़ेगी, आय कम होगी, भरण पोषण की लागत बढ़ेगी, बचत कम होगी, निवेश कम, उत्पादन कम और बेरोजगार फिर बढ़ेगी। विशेष सर्कल, गरीबी दर तीव्रता से बढ़ेगी, जीडीपी दर धीमी गति से बढ़ेगी। सामाजिक प्रभाव, पलायन, प्रवासन का संकट बढ़ सकता है और बेरोजगारी इस व्यक्ति सामाजिक रूप से स्वयं को कटा हुआ महसूस करता है। कुंठा उत्पन्न होती है, आतंकवाद, नक्सलवाद जैसी समस्या फलने फूलने अवसर और अवतरणों में वृद्धि होती है। बेरोजगार व्यक्ति अभावग्रस्त है, शक्तिहीनता का शिकार होते हैं जिसके कारण राज्य का शोषण होता है। बेरोजगारी घरेलू हिंसा बढ़ाता है। बेरोजगारी स्वरूप स्वैच्छिक बेरोजगारी, यदि श्रम बल के अंतर्गत आने वाला व्यक्ति नियत है मजदूरी पर कार्य करने के लिए तैयार नहीं हो और क्षमता अनुसार कार्य वेतन नहीं मिलता तब उसका संबंध गरीबी से नहीं होता है। अनैच्छिक बेरोजगारी, श्रम बल के अंतर्गत आने वाला व्यक्ति यदि नियत मजदूरी से कम पर भी कार्य करने को तैयार है, इसके बावजूद भी उसे काम नहीं मिले तो इस प्रकार बेरोजगारी अनैच्छिक बेरोजगारी कहते हैं। ये बेरोजगारी गरीबी से प्रत्यक्ष संबंधित होती है। शहरी क्षेत्र में पाई जाने वाली बेरोजगारी घर्षण जनित या संघर्षात्मक या फ्रिक्शनल, जब एक बेरोजगार को छोड़कर दूसरे रोजगार को प्राप्त करता है तो बीच के समय में जब बेरोजगार रहता है तो इसे घर्षण बेरोजगार कहते हैं, लेकिन ये अर्थव्यवस्था के लिए गंभीर खतरा नहीं है। चक्रीय बेरोजगारी, मांग व आपूर्ति के बीच असंतुलन कारण विशेषकर मंदी की परिस्थितियों में उत्पन्न होने वाली बेरोजगारी चक्रीय बेरोजगारी कहलाती है। ग्रोथ बढ़ेगी, रोजगार बढ़ेगा, फिर बेरोजगारी होगी, ये इकोनॉमी के हिसाब से। ये डेप्रिसिएशन, ये अल्प बेरोजगारी मतलब व्यक्ति न्यूनतम मजदूरी पर कार्य कर रहा है परंतु इसे क्षमता के अनुसार कार्य प्राप्त नहीं होता, अल्प बेरोजगारी कहा जाता है। शिक्षित बेरोजगारी, दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली और आर्थिक अवसरों कमी या बेहतर रोजगार तलाश में शिक्षित युवा बेरोजगार होता है, तो इसे शिक्षित बेरोजगार कहते हैं। संरचनात्मक बेरोजगारी, स्ट्रक्चरल, संरचनात्मक परिवर्तन के कारण बेरोजगारी उत्पन्न होती है, उसे संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। एक क्षेत्र में मांग कम होती है तो दूसरे क्षेत्र में मांग बढ़ जाती है। संरचना परिवर्तन साथ साथ मांग का स्वरूप भी बदलता है। तकनीक बेरोजगारी, उत्पादन की तकनीक में सुधार या नई मशीनों के उत्पादन कारण जो बेरोजगारी उत्पन्न होती है उसे तकनीक बेरोजगारी कहती है। ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी, पहली पत्सन, अदृश्य बेरोजगारी, इसके तहत श्रम बल के अंतर्गत जो रोजगार तो प्राप्त हो गया लेकिन परंतु उस श्रम की सीमांत या उत्पादकता शून्य होती है। ऐसा जरूरत से ज्यादा श्रमिक को नियोजन से होता है। यह सीमांत उत्पादकता से तात्पर्य है कि एक अतिरिक्त श्रमिक की उत्पादकता शून्य के बराबर है। यह बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक पाई जाती है। इस श्रम को कृषि प्रत्यक्ष कर भी दिया जाए तो भी उत्पादन कम नहीं होगा। इस प्रकार बेरोजगारी छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। मौसम बेरोजगारी, तो व्यक्तियों मौसम के अनुसार रोजगार प्राप्त हो तो इसे मौसम बेरोजगारी कहते हैं। कृषि, कपड़ा उद्योग, जूस और विशेष बेरोजगार होते हैं। बेरोजगारी कारण तीव्र जनसंख्या वृद्धि, अवसरों कमी, संसाधनों कमी, आधारभूत ढांचा कमजोर, MSMEs का विकास न होना, कृषि पिछड़ापन, मानसून विसंगति, आर्थिक समृद्धि के धीमा, रोजगार विहीन समृद्धि, मशीनीकरण, AI, रोबोटिक्स का दौर, रोजगार के माध्यम से नई चुनौतियां, किंतु रोजगार के अवसर सृजित नहीं हो रहे हैं। LPG कारण सार्वजनिक सेवाओं में कमी, कारण सरकारी नौकरियों में कमी, शिक्षा का स्तर अत्यंत कमजोर, शिक्षण संस्थाओं में बाजार आधारित कौशल उपलब्ध नहीं कराया जाता है। भारत में उद्यमिता की प्रवृत्ति अत्यधिक कमजोर है। बेरोजगारी निवारण के उपाय, उत्पादन वृद्धि करके, जनसंख्या नियंत्रित बजट को प्रोत्साहित करके, MSME को बढ़ावा देकर, स्वरोजगार बढ़ावा देकर, शैक्षणिक सुधार करके, व्यावसायिक प्रशिक्षण अनिवार्य करके बेरोजगारी मिटाने के लिए क्षमता निर्माण पर बल दिया जाना है। सहकारी उद्योगों को बढ़ावा देकर, श्रम आधारित तकनीक बढ़ावा देकर, खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देकर, निर्यात को बढ़ावा देकर, सरकारी योजनाओं को बेहतर तरीके से क्रियान्वयन करके जैसे स्टार्टअप वगैरह को। और भारत में बेरोजगारी मापन NS द्वारा किया जाता है। 3 प्रकार से की जाती है इसका: सामान्य स्थिति बेरोजगारी, साप्ताहिक स्थिति बेरोजगारी और दैनिक स्थिति बेरोजगारी। सामान्य स्थिति बेरोजगारी उन लोगों की संख्या जिन्हें पूरे वर्ष भर कौशल स्तर के अनुसार काम नहीं मिला। इसके अंदर यदि बेरोजगार 365 दिन में से 130 दिन या 80 अधिक बेरोजगार रहता है तो नियोजित है, उसे वर्कफोर्स माना जाता है। और यदि वह 130 दिन रोजगार नहीं है तो वर्कफोर्स बाहर रखा गया। दीर्घकालीन बेरोजगारी प्रदर्शित नहीं करती है।